व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो चले जी, बात करते हैं। फाइनल तो हो गया, लेकिन बहुत सारी बातें उठ के आ रही हैं, जिसमें आप समझ लें माइकल वॉन जो हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट सामने आ रहा है। और जो इनके कैप्टन हैं इंग्लैंड के, नासिर हुसैन, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है। इंजमामुल हक ने बोला है। बहुत सारे प्लेयर्स अब इस वर्ल्ड कप के ऊपर बातें कर रहे हैं। जब से इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, हम तो शुरू से, मैंने तो कल भी आपको जब मैच रिपोर्ट दी थी तो मैंने आपको कहा था कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत गया, उनसे कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, वो अच्छा खेले। लेकिन सच तो ये, हकीकत तो ये कि किसी भी टीम को अगर इतना एडवांटेज फराम किया जाए जितना इंडियन टीम को फराम किया गया इस वर्ल्ड टी20 में, इस वर्ल्ड कप में टी20 में, तो वो कोई भी टीम चैंपियन बनने में ज्यादा उसको मुश्किल आएगी नहीं, जिस तरह के एडवांटेज दिए गए हैं। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ वो एडवांटेज थे क्या जो आईसीसी की तरफ से टीम इंडिया को दिए गए, दूसरी टीमों को नहीं दिए गए। पहला, जो सबसे बड़ा वैलिड पॉइंट है और जो एडवांटेज है, वो है कि जब ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा था और जब इसके पहला मैच इंडिया ने खेला, तो न्यूयॉर्क में इंडिया की टीम पहले से मौजूद थी, जहां पे ये स्टेडियम तैयार हुआ। वहीं पे इंडिया ने पिच के ऊपर अपना बांग्लादेश के साथ वार्म अप मैच खेला। पहला मैच आयरलैंड के साथ इंडिया ने वहीं पे खेला। तो वो उस कंडीशन से, उस पिच से पूरी तरह से हम आंग थे। और जो इंडिया की टीम को होटल दिया गया था, वो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव के ऊपर मौजूद था, स्टेडियम से दूर, जो इंडियन टीम जिस होटल के अंदर ठहरी हुई थी। पाकिस्तान जब मैच खेलने के लिए इस पिच के ऊपर आया, तो पाकिस्तान इससे पहले, सबसे पहली बात तो ये, पाकिस्तान का जो पहला मैच हुआ अमेरिका के साथ, वो इससे दूर खेला गया, इस स्टेडियम में नहीं खेला गया। नसाओ क्रिकेट स्टेडियम में नहीं था, वो डिलाद में खेला गया था। फिर पाकिस्तान की टीम जब यहाँ खेलने की, पहले एक तो पाकिस्तान अमेरिका के अंदर पहली बार खेल रहा था, फिर इस पिच के ऊपर पाकिस्तान का पहला मैच था। पाकिस्तान को कंडीशंस का अंदाजा नहीं था। इंडिया के बॉलर्स को, इंडिया के बैटर्स को कंडीशन का अच्छे तरीके से अंदाजा था। इंडिया ने अपने सारे मैचेस न्यूयॉर्क में खेले, चाहे वो आयरलैंड के साथ हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, फिर चाहे वो अमेरिका के साथ हो। अमेरिका होम टीम थी, लेकिन फिर भी उसको भी वो एडवांटेज नहीं दिया गया जो एडवांटेज इंडिया की टीम के पास था। आखिरी मैच सिर्फ इंडिया की टीम को कहा गया था, क्योंकि सबको पता था कि इंडिया इसके बाद लगभग लगभग क्वालिफाई तो कर ही चुका है। तो कहा कि भाई आखिरी मैच जो है वो आप जाके जो है यहाँ से बाहर फ्लोरिडा में खेल ले जाके। अब इंडिया की टीम फ्लोरिडा तो गई, लेकिन वहां पे बारिशें थी तो मैच ही नहीं हो पाया। और कनाडा जैसी टीम सामने थी, तो सबको पता ही था कि पाकिस्तान ने कनाडा को हराया है, तो इंडिया भी हरा ही देगा कनाडा को। इसलिए फ्लोरिडा में, अमेरिका को जो है शहर है, इसमें इंडिया को खिलाने के लिए कहा गया। जब वेस्ट इंडीज आए, वेस्ट इंडीज में इंडिया को सबसे पहली बात तो डे मैचेस खिलवाए गए, सारे के सारे। मसला ये बताया गया कि व्यूअरशिप का मसला है, चले मान लिया व्यूअरशिप का मसला है, डे मैचेस इंडिया को सारे खिलाए गए पिचों के ऊपर, ठीक है। उसके बाद टीम इंडिया को एडवांटेज क्या दिया गया कि टीम इंडिया अगर सेमीफाइनल में पहुंच जाती है, तो टीम इंडिया को पता था कि टीम इंडिया का सेमीफाइनल कहां होने वाला है। यानी टीम इंडिया को पहले से मालूम था कि उनका सेमीफाइनल गयाना में होने वाला है। ये किसी भी टीम को ये एडवांटेज नहीं दिया गया। किसी टीम को भी पता नहीं होता कि उनका सेमीफाइनल कहां होगा, लेकिन इंडिया की टीम को पहले से मालूम था कि उनका सेमीफाइनल कहां होगा, कितने बजे होगा, किस टाइम पे होगा, किस वेन्यू पे होगा, क्या कंडीशन होंगी। इंग्लैंड की टीम को ये एडवांटेज नहीं था। इंग्लैंड की टीम को खेलने से पहले ये नहीं पता था कि उनका सेमीफाइनल होगा किसके साथ और कहां पे होगा। पहला वैलिड पॉइंट। दूसरा दूसरा वैलिड पॉइंट। तीसरा, आते हैं जी फाइनल की तरफ। आपको पता है फाइनल मैच हमेशा अमूमन डे नाइट मैच होता है। ये जो फाइनल होना था, ये होना था पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे, लेकिन चूंकि इंडिया खेल रहा था, तो इसलिए इस मैच को जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे और वहां के वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे शुरू करवाया गया। मसला ये बताया गया कि व्यूअरशिप का मसला है। मसला कुछ और भी था। मसला ये था कि इंडियन टीम को अच्छे तरीके से मालूम था कि अगर साउथ अफ्रीका की टीम नाइट मैच खेलेगी, डे नाइट मैच, तो सबको मालूम था कि साउथ अफ्रीका की टीम ज्यादातर अपने मैचेस डे नाइट खेल के आई है और डे नाइट मैचेस जीतती हुई आई है। और दिन के मुकाबले में नाइट में हवा ज्यादा चलती है, शाम के टाइम पे हवा ज्यादा जो है वो बॉल को स्विंग करने में मदद करती है। और अफ्रीका के बॉलर, इंडिया को अच्छे तरीके से पता था कि जब रात को हवाएं तेज चलेंगी शाम के टाइम पे, तो वो बॉल को स्विंग करेंगे।
इसलिए इस मैच को डे मैच किया गया। ये तो रहे सारे वो पॉइंट्स जो हमने नोटिस इस वर्ल्ड कप में किए। अब आते हैं फाइनल की तरफ। फाइनल में आपको पता ही होगा कि साउथ अफ्रीका की टीम एक मौके पे बिल्कुल ये मैच जीती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जब उनका मैच फंस गया, जबकि ये यहाँ पे मैच फंसाने में भी साउथ अफ्रीका खुद का हाथ था, लेकिन जब आखिरी ओवर में साउथ अफ्रीका को 16 रन चाहिए थे तो सबको पता था कि ये जो प्लेयर खड़ा है यानी डेविड मिलर, ये वो प्लेयर है जो इस मैच का नक्शा बदल सकता है, और ये साउथ अफ्रीका का आखिरी रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर था, आखिरी रिकॉग्नाइज्ड बैटर। होता क्या है, हार्दिक पांड्या ओवर शुरू करते हैं, डेविड मिलर जो है वो बॉल को उठा के खेलते हैं, बॉल बाउंड्री के बाहर जाती हुई सबको नजर आ रही थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव उस बॉल को कैच करते हैं। फिर जब वो देखते हैं कि बाउंड्री के बाहर जा रहे हैं, बॉल को उछालते हैं, अंदर आते हैं, उसको दोबारा कैच करते हैं। तो सब खुश हो जाते हैं कि शायद इंडिया ने विकेट ले ली, लेकिन फिर ये रीप्ले जाता है सीधा टीवी अंपायर की तरफ। जब टीवी अंपायर की तरफ ये डिसीजन जाता है और जब रीप्ले देखा जाता है तो हमको, हमारे समय जितने भी बैठे हुए थे, उन सबको ये लगता है कि ये नॉट आउट है। क्यों? क्योंकि साफ उस रिव्यू के अंदर देखा गया। आप अभी भी जाके वो वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर वो वीडियो मौजूद है, सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियो मौजूद है, जहां से भी जाके आप चाहें आप इसको सर्च करके देख सकते हैं कि जब सूर्य कुमार यादव ने बॉल को कैच किया और जब वो बाउंड्री के पास उनका पैर था, तो वो पैर उनका बाकायदा बाउंड्री को टच कर रहा था, और जो बाउंड्री का निशान है वो अपनी जगह पे मौजूद नहीं था। उस टाइम पे यहाँ पे ये नॉट आउट देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इंडिया की टीम खेल रही थी तो इसलिए उनको आउट देना पड़ा। और अगर यही कैच साउथ अफ्रीका की टीम ने लिया होता तो ये क्लियर 6 दिया जाता इंडिया की टीम को। ये सारी चीजें हैं, एडवांटेज तो दिया गया है इंडिया को, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सवालिया निशान ये है कि क्या इस पे कोई बोलने वाला है? क्या आईसीसी के खिलाफ आज तक किसी ने कोई एक्शन लिया, किसी ने कुछ बोला? टीवी के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर आके प्लेयर्स बोल तो देते हैं, रिटायर्ड प्लेयर, लेकिन कभी भी आज तक किसी क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड भी मजबूत है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड भी मजबूत है, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड भी मजबूत है, चाहे तो एक्शन ले सकते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। इंडिया को हमेशा एडवांटेज दिया जाता है, फिर चाहे आप वो 2022 का वर्ल्ड T20 का वर्ल्ड कप उठा लें, उसके अंदर वो विराट कोहली का नो बॉल मांगना और बगैर थर्ड अंपायर तक गए और उसको नो बॉल दे देना, जबकि सबको पता है कि वो नो बॉल नहीं थी, वहां से इंडिया मैच जीत जाता है। फिर उसके बाद 2011 के वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर को सईद अजमल का आउट करना, और फिर हॉकाई में दिखाना कि वो नॉट आउट है, जबकि वो साफ लग रहा था कि वो आउट है। तो जब आपकी टेक्नोलॉजी ही काम नहीं कर सकती, जब आपकी टेक्नोलॉजी का फायदा क्या, कैमरास का फायदा क्या, जब आप ईमानदार बंदे ही नहीं बिठा सकते? तो इस चीज को देखना पड़ेगा, इस चीज को सोचना पड़ेगा दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को कि आखिर इंडिया को इतना एडवांटेज दिया क्यों जाता है। पहले से उसको मालूम होता है इसका फाइनल कहाँ होगा, पहले से उसको मालूम होता है इसका सेमीफाइनल कहाँ होगा, उसको ज्यादा ट्रेवल नहीं कराया जाता, होटल्स अच्छे दिए जाते हैं, फैसिलिटीज अच्छी दी जाती हैं, प्रैक्टिस सेशन के लिए ग्राउंड अच्छे दिए जाते हैं, टाइमिंग अच्छे रखे जाते हैं। जब प्रैक्टिस सेशन होता है तो दूसरी टीमों को डे में प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो उनको नाइट में प्रैक्टिस करवाई जाती है। एडवांटेज तो दिया जाता है, ये तो सच है, इससे कोई है तो नहीं इनकार किसी को। अब यही 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में सुनने में आ रहा है, हालांकि इसका होस्ट पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान इसको एडवांटेज ये देने जा रहा है कि अपनी हम होम टीम को ट्रेवल कराएंगे, पिंडी, कराची, लाहौर, लेकिन इंडिया के सारे मैचेस, जो तीनों मैचेस है वो लाहौर में खिलाए जाएंगे। और जब इंडिया की टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी तो डिसाइड किया जाएगा कि इसका सेमीफाइनल कहाँ होगा। तो ये कोई मंतक बनती नहीं है, हर जगह इंडिया की टीम को एडवांटेज दिया जाता है। जब पाकिस्तान ने यह बात उठाई थी कि हम इस वेन्यू पे नहीं खेलेंगे इंडिया में जहां पे अहमदाबाद में मैच खेला गया, तो आईसीसी ने कहा था कि वेन्यू चेंज नहीं किया जा सकता, वहीं खेलना पड़ेगा जहां पे हम आपको खिलाएंगे। तो फिर इंडिया के साथ ये क्यों? तो खैर बहरहाल इंडिया की टीम चैंपियन तो बन गई, वर्ल्ड चैंपियन तो बन गई, उनसे कोई एजाज ले तो नहीं सकता, वो बन चुके वर्ल्ड चैंपियन, दूसरी बार वो वर्ल्ड चैंपियन बने। और उनके कप्तान रोहित शर्मा ने और उनके ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने T20 क्रिकेट से जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ओवरऑल वो क्रिकेट खेलेंगे, T20 इंटरनेशनल से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, और वनडे और टेस्ट वो खेलेंगे, लेकिन T20 से रिटायर हो चुके। बाकी बहरहाल विराट कोहली ने या जसप्रीत बुमराह ने ऐसा कोई ऐलान अभी तक नहीं किया है, वो बदस्तूर T20 क्रिकेट खेलेंगे, शायद 2026 के वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप तक ये खेलें।
और उसके बाद शायद ये भी रिटायरमेंट का ऐलान करे, लेकिन रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में रिटायर होने के बाद सबसे ज्यादा टी20 में क्रिकेट में रन बनाने वाले प्लेयर थे, जिन्होंने 4231 रन बनाए थे। 37 विकेटों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद थे। सबसे ज्यादा सेंचुरी है रोहित शर्मा और ग्लेन मैक्सवेल के नाम है 5-5। तो खैर, इंडिया की टीम दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बन गई, लेकिन सवाल अभी भी उठ रहा है और सोशल मीडिया पे लोग इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स, साउथ अफ्रीकन जो सपोर्टर्स हैं, उनको ये बात हजम नहीं हो रही है कि डेविड मिलर को वो आउट क्यों दिया गया, और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे फिर ये भी सोचना पड़ेगा साउथ अफ्रीका को कि आप आखिर यहाँ तक मैच लाए तो लाए क्यों। आपको क्लासन ने जब मैच निकाल दिया था तो यहाँ तक आपका मैच लाना बनता नहीं था। इसमें आपको इंडिया को क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो मैच को यहाँ तक लाए। लेकिन ये कैच सारी जिंदगी अब एक हिस्ट्री बन के रहेगा और इसी डिबेट में शामिल रहेगा कि क्या ये कैच लीगल था या नहीं था। जिस तरह 2019 के वर्ल्ड कप में जो एक बॉल लग के चली गई थी बेन स्टोक के बल्ले से, और सारी जिंदगी अब तक वो और आगे भी कंटिन्यू रहेगा कंट्रोवर्शियल कि यार वो चौका था या नहीं था, क्योंकि वो डेड बॉल होनी चाहिए थी। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन अब इन पे सोचने का या इन पे बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप कोई एक्शन लेते नहीं है। एक्शन लें तो बात समझ में आए। आईसीसी को कोई कुछ बोले या कोई क्रिकेट बोर्ड इसके खिलाफ बैठे कोई बात करे कि भाई सबकी टीम में बराबर है, तो फिर पैसे की वजह से इंडिया को इतना एडवांटेज क्यों, तब तो बात समझ में भी आए। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, अफसोस के साथ कोई कुछ बोलता नहीं। तो खैर, बहरहाल आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और यार, हमें फॉलोअर्स की ज़रूरत है, फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी, यूट्यूब चैनल पे में वॉच टाइम की ज़रूरत है। आप हमारे काम को पसंद करते हैं, ज़रा सी भी आपको पसंद आता है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एडिट करने में, डालने में, तो काफ़ी मेहनत करके ये वीडियो हम लेके आते हैं। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और वीडियो को एंड तक पूरा देखें। स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने कहा क्या। और कमेंट बॉक्स से कमेंट करना ज़रूर मत भूलिएगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो दोनों मेरे अकाउंट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर फेसबुक पे या इंस्टा पे आप मुझे देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे जाके मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट वर्ल्ड ट्रूथ न्यूज़ ऑफिशियल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी मदद कर सकते हैं इस चैनल को ग्रो करने में। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ आपके साथ कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।